आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के कोटली गांव में। यहां रहती हैं दादी नारंगी जी और उनका परिवार। दादी नारंगी जी के परिवार में उनका बेटा और उनकी पोती हैं। कुछ समय पहले दादी नारंगी जी की बहू का निधन हो चुका है। वर्तमान समय में उनका बेटा सांप के काटने के कारण अस्पताल में भर्ती है। इन परिस्थितियों में घर की सारी जिम्मेदारी दादी नारंगी जी पर ही आ गई है। परिवार बेहद कठिन हालातों और गंभीर आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत, उम्मीद और संबल लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में, शिक्षा से वंचित है, किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। जैसे कि ऐसे परिवार जो भोजन के अभाव में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके देते हैं, उन तक राशन सामग्री पहुंचाते हैं। या ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनके लिए उनका खुद का घर बना के देते हैं। या ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जो संसाधनों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, संत रामपाल जी महाराज उनकी शिक्षा में भी उनकी सहायता करते हैं। उनके लिए उनकी शिक्षा से जुड़े हुए संसाधन उपलब्ध कराते हैं, यहाँ तक कि उनकी फीस भी संत रामपाल जी महाराज स्वयं भरते हैं। तो ऐसा ही एक परिवार सामने आया है सिरसा के कोटली गांव में, नारंगी दासी जी का परिवार। नारंगी दासी जी एक बुजुर्ग महिला है। इनके लड़के को कुछ समय पहले एक सांप ने काट लिया था, जिस कारण से वो अब तक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका पैर का कुछ हिस्सा काटना भी पड़ा। तो अब इनके लड़के की इनकी पोती है, इनकी लड़की है, तो इस परिवार को पालने वाला कोई नहीं है। अब तक इनके जो दामाद से वो इनकी सहायता कर रहे थे, लेकिन अब भी वो भी असमर्थ हैं। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी को इस परिवार के बारे में पता चलता है, वो अपने अनुयायियों को यहाँ भेजते हैं। आज यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। अंदर चलते हैं, यहाँ पे माता जी का परिवार है और जानेंगे कि क्या स्थिति है माता जी की और किस स्थिति से ये परिवार गुजर रहा है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं। ये इन माता जी का घर है, एक छोटा सा घर है। यहाँ पे आंगन है, एक कमरा है, यहाँ पे बाथरूम है इनका, और यहाँ पे इनका टॉयलेट है। तो ये घर है। जैसा कि हमने बताया, एक ही वयस्क लड़का था जिसको सांप ने काट लिया। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है काफ़ी समय से। तो यहाँ पे कोई भी इनके परिवार में ऐसा नहीं है जो इनका पालन पोषण करता हो। अब तक हमें पता चला इनके दामाद हैं, वो कुछ समय से इनकी सहायता कर रहे थे जैसे तैसे। ये माता जी अकेली रहती हैं, साथ में इनकी पोती है। इनकी जो बहू थी, इनके लड़के की पत्नी, उनकी भी किसी कारणवश डेथ हो जाती है। तो आज यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान घर का, जैसा कि हमने बताया, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार की सहायता करते हैं। राशन सामग्री, कपड़े नहीं है तो इनके लिए कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं, सर्दियों के कपड़े, और देख सकते हैं आप कई प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों के घर भी बना के देते हैं जो किसी कारणवश
जिनके सर पर छत नहीं है। आज यहाँ पे राशन सामग्री लाई गई है, इनके लिए कपड़े, जूते, सब कुछ लाया गया है। घर की ज़रूरत का जो सामान इस परिवार ने बताया वह इनको ज़रूरत है। और इसके अलावा भी हमें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ये सामग्री, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सामग्री है लगभग 1 महीने की सामग्री है। तो क्योंकि सवाल उठता है कि 1 महीने बाद क्या होगा, 1 महीने बाद इस परिवार की रक्षा कौन करेगा, इस परिवार को कौन संभालेगा। तो इन्होंने वचन दिया है इन्हें कि जब जब इनको ज़रूरत पड़ती रहेगी, 1 महीने बाद भी या 1 महीने से पहले भी अगर ये राशन ख़त्म होता है तो फिर ये इनसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः इनके लिए इसी प्रकार से राशन सामग्री ला के दी जाएगी। इनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो इनके लिए पुनः कपड़े लाए जाएंगे। मतलब जब जब जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत पड़ती रहेगी ये सामान इनके लिए लाते रहेंगे। तो सवाल उठता है ये सामान कब तक आता रहेगा। इन्होंने बताया जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, जब तक इनका लड़का स्वस्थ नहीं हो जाता या इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक इनके लिए राशन सामग्री आती रहेगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं जो हमें सारी जानकारी देंगे किस प्रकार इन माता जी की स्थिति है, कैसे इनको जानकारी प्राप्त होती है और आज ये जो सामग्री लाई गई है, क्या क्या सामग्री है इसमें देख रहे हैं हम। कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, यहाँ तक कि कंबल, गर्मियों सर्दियों के कपड़े, सब प्रकार के कपड़े यहाँ पे है और राशन सामग्री तो हमने बता ही दिया। तो नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो सबसे पहले हमें बताइए इस परिवार की क्या स्थिति है और कैसे आपको जानकारी प्राप्त होती है इस परिवार? सत साहब जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान के तहत ये मुहिम चल रही है। ये मुहिम पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है और यूट्यूब पे वीडियो चल रही है। देख देख के आ रहे हैं भी हमारी मदद करवाओ। और जैसे गांव के सरपंच हैं, मेंबर्स हैं और भी जो भी परिवार के जो सदस्य हैं वो वीडियो देख के बता रहे हैं भी इस परिवार लायक है, आप मदद करवाओ। वहाँ पे कमेटी के पास में फ़ोन जाते हैं, सतगुरुदेव जी आदेश से बन रही है, वो फ़ोन आता है, कोई सरपंच का भी फ़ोन आता है मदद कराओ। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार टीम बनी है, वो इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी ऊपर भेजते हैं सतगुरुदेव जी की दया से। तो हमारे को सतगुरुदेव जी की दया से पता चला, इस गांव से ही राजवीर दास है, उन्होंने बताया भी यहाँ पे एक माता जी है नारंगी दासी जी। और उनका एक लड़का है 28 साल का सुरेंद्र कुमार है, उसके पैर पे सांप काटने से वो एडमिट है पीजीआई रोहतक के अंदर। और सुरेंद्र की पत्नी है वो उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी लड़की है 12 साल की और वो 3री क्लास में पढ़ती है जी। तुमने यहाँ देखा जांच की तो एज इट इज पाई है। नारंगी दासी है, माता जी से बात करी, उन्होंने बताया मेरा लड़का पीजीआई के अंदर एडमिट है, पैर कट गया सांप काटने से। तो हमने सतगुरुदेव जी की दया से इंक्वायरी करके कमेटी के पास में भेज दी। कमेटी ने वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी के चरणों में भेज दी। सतगुरुदेव जी का आदेश आया भी मदद करो। तो कल ये आदेश आया था, आज हम सतगुरुदेव जी की दया से हमें राशन सामग्री लेके आए हैं। जैसे आपको बताते हैं, 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, और ये सरसों की तेल की बोतल है जी, और ये दलिया है जी, और ये बेसन है, चाय पत्ती है, नमक है टाटा जी, और काले चने भी है, और 3 प्रकार की दालें हैं जैसे पीली मूंग दाल, चना दाल, हरी मूंग दाल जी, और ये दूध है सूखा मूल दूध पाउडर, इसको चाय भी बना सकते हैं, पी भी सकते हैं जी। और ये कपड़े धोने का साबुन है जी, और ये नहाने का साबुन है, और ये सर्फ है जी कपड़े धोने का, और ये 4 प्रकार के मसाले हैं जी, जैसे धनिया है जी, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, और साथ में अचार भी है जी, और ये 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है जी, और साथ साथ में राशन के साथ में ज़रूरतमंद के मुताबिक बच्चों के, माता जी के, और ये कपड़े भी है, जूते भी है। जैसे आपको बताते हैं जी, 2 जोड़ी जूते माता जी के हैं जी, एक ये टोपा है माता जी का, एक ये जर्सी है जी, और एक इनर सेट है जी, और 2 माता जी के सूट है, और ये के शाल है जी,
और ये बच्चे हैं जी, ये गुड़िया है, इसके एक स्कूल ड्रेस जूते हैं जी और एक घरेलू जूते हैं जी, और ये माता जी की चप्पल भी जी है, और ये गुड़िया है, ये इनके 2 ट्रैक सूट है जी, और ये स्कूल बैग है जी, और ये टॉप है, एक इनर सेट है जी, और ये कंप्लीट स्कूल ड्रेस है जी, और ये ज्योमेट्री बॉक्स है जी, और ये गुड़िया की जैकेट है जी, और ये 2 कंबल है जी, ये टॉवल है जी, सत्साई जी। तो दर्शकों अभी हमने देखा एक रसोई में जितना सामान होता है, उसके अलावा घर में नहाने धोने कपड़े सभी प्रकार का सामान इसके अंदर है। और कपड़े इन्होंने बताए कंबल और पहनने के जूते कपड़े सारा सामान आ चुका है घर का जो होता है एक तरह से। इतना सामान संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को दिया है। अभी हम इस परिवार से भी जानेंगे। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में वो माता जी नारंगी दासी जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे माता जी, अब कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस हो गया, रामपाल बाबा का दर्शन हुआ। भी मैं बहुत दुखी सुखी हो गया भी, अब सुखी हो गए? सुखी हो गया भी, सारा सामान मिल गया मैंने। मैं ये चीज की दुखी धनी दिया है कौन, मेरा सोहरा का मेरा पैर कट गया। अभी ये अरदास भी कर दी मेरी पूरी, इच्छा पूरा कर दी मेरी। तो सारो सामान आ गया अपने घर को ही, अरे आपने राशन ही आ गया तो ये जमा राजी हो? राज्य खूब खुश हाँ, और खूब खुश है। घर भी बन जाए हमारा कहना हरे बाबा जी, और खुश जी में। क्या कहना चाहो हमारे जी संत रामपाल जी? बहुत अच्छा कवि गुरु जी बन गए हमारे तो, मैं तो बहुत अच्छे है। और ये खुशी है हमारे तो, बहुत खुशी दे दी मेरे घर में। और मैं तो बहुत दुखी, और परसों में भी खूब खुशी कर रखी हमारे तो घर में। और ये आज और सामान दे दिया जो कौन है सारा आ गया। हाँ बहुत अच्छा कर दिया हमारे लिए तो, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों अभी हमने माता जी से बात की और खुशी देख रहे हैं आप इन माता जी के शब्दों में। हम आपको बता दें संत रामपाल जी महाराज राशन नहीं बांट रहे, खुशियां बांट रहे हैं घर घर जाके। और ये एक उदाहरण आपने नारंगी दासी जी का देखा। ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत इसी प्रकार मदद कर रहे हैं। जो भोजन के अभाव में रहते हैं उनके लिए राशन सामग्री, उनके घर की जरूरत का सामान संत रामपाल जी लेके आते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उन्हें घर बना के देते हैं। ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज शिक्षा उनके लिए सुलभ कराते हैं, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उनकी शिक्षा सुचारू कराते हैं। तो दर्शकों भी हमारे साथ में इस गांव के सरपंच भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार ब्लॉक मेंबर कोटली से। जी। हमारे जी गांव में रामपाल बाबा जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका, सब संगत का। और हमारे गांव में जो इन्होंने जुड़ के काम किया है, गरीबों की सहायता की है, लत्ते कपड़े जो भी मकान, मतलब सब बहुत अच्छा काम किया है जी। और ऐसा करते ही रहेंगे। हकीकत में करके भी दिखाया, जो जिंदगी में कोई गरीब आदमी कर नहीं सके था, इन्होंने करके दिखाया जी। क्या कहना चाहेंगे सर, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति हो गई, दहेज मुक्त हो गया, इन चीजों पे भी काम कर रहे हैं। और आपके गांव में पहले भी एक घर बना चुके हैं। तो शराब पीता था बहुत ज्यादा जी, अब सुधार आया जी बहुत ज्यादा। रामपाल बाबा जी यहाँ पे पहुंचे हैं तो जी गाँव में भी सुधार आना शुरू हो गया। और हम भी चाहते हैं जी आगे और गरीब आदमी उनकी भी सहायता करते हैं और कर रहे हैं जी। जितना भी कोई दवाई पानी वगैरह जो कुछ भी पहुँचा रहे हैं, हाथों हाथ तुरंत पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ में गांव के भी कुछ लोग हैं। क्या उनके विचार हैं इस मुहिम के तहत, जो संत रामपाल जी की ये मुहिम चल रही है, इसके तहत वो इस प्रकार से मदद कर रहे हैं लोगों की, क्या उनकी राय है, ये भी हम गांव वालों से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? दर्शन कुमार जी। जी जी। तो क्या आपका मतलब, हम ये कहना चाहते हैं जी, रामपाल जी जो मदद कर रहा है ना गरीब आदमियों की, इससे तो कोई कर ही नहीं सकता इससे ज्यादा।
खाने को दे रहा है, नया बर्तन, और मकान भी ऐसे बनाता है जी जैसे डबल मंजिली हो। ऐसी तो अमीर आदमी की नहीं है, इतनी सेवा कर रहा है जी, और बनाई है हमारे गांव में। जो मदद ऐसा कर रहा है रामपाल जी, इसको हाथ जोड़ के रहे जी, बहुत मदद कर रहा है जी गरीबों की। अब इस गरीब आदमी के क्या था, कुछ भी नहीं था जी, और ये इतना राशन दिया, सारा कुछ दिया। रामपाल जी ने बहुत मदद की है जी। रामपाल जी का तो हम नमस्कार करते हैं भाई, धन्यवाद करते हैं जी, इतनी सेवा कर रहा है। हम तो ये जैसे कि हमारे पहले भी वे बाबे संत रहे, इतनी सेवा नहीं करी जैसी रामपाल जी कर रहे हैं। गरीबों की डबल मंजिली मकान और एक बर्तन भी सोच भी नहीं सकते हम भाई, ऐसा बाबा कर सकता है। इस बाबे ने सारा कुछ कराया जी, हमने आंखों से देखा है जी। वो परली तरफ मकान बनाया जी राम संगत ने जी, जाके देखो डबल मंजिली है जी। बड़े बड़े अमीर फैल कर दिए जी, जो अमीरों के पास है जी। इतनी सेवा कर रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, गैस चूल्हा दिया जी, सारा कुछ दिया, कपड़े और खाड़ शरीक की बिस्तर, पुरानी ईंट तो लगाई नहीं, नई ईंटें लगाते हैं जी, एक नंबर की ओरिजिनल सामान देते हैं जी। वहाँ फुहारे लगे हुए हैं, सब जाके देखो जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। रामपाल जी धन्यवाद जी, बहुत अच्छा काम किया, हम इनको धन्यवाद जी। और ये जी में नहीं थे जी बिल्कुल भी। यहाँ पे इन्होंने 2 साल जीना था ना, अब 15 साल जिएंगे जी। जैसे रामपाल बाबा जी ने, गुरु जी ने, महाराज ने कृपा की इन पे, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं जी। उम्र भी बढ़ा दी, बिल्कुल बढ़ी है जी उम्र, 2 साल के अंदर ही ऐसी सेवा नहीं देखी जी जो सेवा कर रहे हैं ये। हमने तो जिंदगी में 40-42 साल की उम्र होगी, अब देखिए अभी है संत हमारे हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसा संत भी है जो डबल मंजिली मकान बना के दे रहा है, एक नंबर की ईंट, कोई डुप्लीकेट सामान नहीं। कोई मुख्यमंत्री नहीं बना के देता जी किसी को। जैसे फ्री के अंदर 5-10 लाख रुपए लगाए महाराज जी ने, और हमारे गांव में पहले आया कि देखा कि कौन कर रहा है ये, कि रामपाल बाबा जी कर रहा, पूरे गांव में नाम चला है इनका बहुत। ले रहे हैं जिम्मेवारी बनाने की, करने की, सब रामपाल जी कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं रामपाल जी, धन्यवाद जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, ये गांव के एक्स पंच थे, इन्होंने हमें संत रामपाल जी के बारे में बताया। इनके गांव में पहले भी एक मकान बनाया गया है, उसका आप देख सकते हैं इन गांव वालों में कितनी खुशी है, कैसे गुणगान करते। हमने घर वालों का तो बताया ही, ये गुणगान करते थक ही नहीं रहे थे, लेकिन अब गांव वाले भी संत रामपाल जी का गुणगान करते करते थक ही नहीं रहे, बता रहे हैं भाई क्या क्या सुविधाएं संत रामपाल जी। हमारे साथ में एक और गांव के जो यहीं के गांव के रहने वाले हैं, ये भी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है जी? जोनी नाम है जी। जी जोनी जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में, और इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं आपके गांव में आके? बहुत बहुत जी, बहुत बढ़िया किया है ना। इनके लड़के बहुत ही मतलब स्थिति खराब थी जी जी, जो गरीबी से हालात से जी रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अभी मतलब रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये मेरे चाचा ही लगता है जैसे तो परिवार में, तो मतलब लड़का बहुत दुखी था इनका जी। ये भी मेरी काकी है जो पहले भी इनके 1-2 बारी डेथ हो गई, चाचा भी चले गए, वो भी काफ़ी टाइम माची पे पड़े रहे जैसे। जी जी, जैसे रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया जी, हम तो ये कहना चाहेंगे। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, गांव वाले खुद आके कह रहे हैं कि हम बताएंगे संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से हमारी मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे गांव में ये मुहिम चलाई गई है। इन्होंने पहले एक घर बना था गांव में, उसकी भी चर्चा आप छेड़ दिए, उसे लगभग 1 महीना हो गया है बने, और उसकी गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। और अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो अभी इन्हें एक कार्ड देंगे। हमने आपको बताया जैसे कि संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करने के लिए फिर आएंगे। ये राशन सामग्री सिर्फ 1 महीने की है, इसके बाद भी इनको जब जब जरूरत पड़ती रहेगी संत रामपाल जी महाराज इन्हें राशन सामग्री देते रहेंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं, इनको ये कार्ड दिया जा रहा है, इस कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं। जब जब इन माता जी को जरूरत पड़ती है, दोबारा 1 महीने में या 1 महीने से पहले भी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, संत रामपाल जी महाराज इनके लिए राशन सामग्री या घर का जो भी ज़रूरत का सामान ये माता जी डिमांड रखती हैं, वो संत रामपाल जी महाराज इन्हें ला के देंगे हर बार जब जब ये इस नंबर पर कॉल करती हैं। एक उदाहरण हमने नारंगी दास जी का दिखाया, इनके परिवार का दिखाया। आप हमारे चैनल पर जाके हज़ारों वीडियोज़ हैं जिनमें आप देख सकते हैं ऐसे अन्य परिवार भी हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार से मदद कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत इनका एक नारा भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब